तो अब हम बात करेंगे आपके फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, ठीक है। और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को आप वल्वा भी बोलते हैं। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को आप वल्वा भी बोलते हैं, ओके। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि इसमें आपके क्या आता है, इसमें आता है आपके मॉस प्यूबिस, ओके। और यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ओके। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर ओके। तो आप देखिए यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है आपके, ये है आपके मॉस प्यूबिस, ओके। मॉस प्यूबिस, तो मॉस प्यूबिस क्या है आपके, मॉस प्यूबिस आपके क्वेश्चन है आपके किसका, फैटी टिश्यू का। तो आप लिखेंगे ये है आपके क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। और आप देखेंगे कि इसका काम क्या है। तो आप देखिए कि अंदर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल के, जैसे आपके ओवरी, यूट्रस। तो ये मॉस प्यूबिस आपके उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको शॉक एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मॉस प्यूबिस आपके शॉक एब्जॉर्प्शन करता है और अंदर जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे यूट्रस, ओवरी, उनको प्रोटेक्ट करता है, ओके। और आप देखेंगे कि ये कवर्ड है किससे, ये आपके स्किन और हेयर से कवर्ड है, ठीक है। तो कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स। और ये जो हेयर्स हैं इनको आप बोलते हैं प्यूबिक हेयर, ठीक है। इनको आप क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर। तो मॉन्स प्यूबिक क्या है आपके, तो मॉन्स प्यूबिस है आपके क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। ये क्वेश्चन है फैटी टिश्यू का जो कि आपके प्रोटेक्ट करता है अंदर, जैसे आपके ओवरी है, यूट्रस है, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करता है। और ये आपके कवर्ड होता है किससे, स्किन और हेयर से, ओके। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर लेबिया, और लेबिया मतलब क्या होता है आपके लिप्स। मेजोरा मतलब होता है आपके लार्ज। तो आप देखेंगे बाहर की तरफ जो आपके ये लिप लाइक स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ओके। और लेबिया मेजोरा आपके डबल फोल्ड है किसका, फ्लैशी टिश्यू का। तो फ्लैशी टिश्यू में आप देखेंगे कि फैट और स्किन,
फैट और स्किन फोल्ड होके इस तरह से लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और इसी को आप क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मतलब होता है आपके लिप, मेजोरा मतलब आपके लार्ज। तो फैट और स्किन मिलके डबल फोल्ड बनाती हैं और डबल फोल्ड से आपके क्या बनता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। तो आप कहेंगे कि ये है आपके डबल फोल्ड ऑफ फ्लैशी टिश्यू। और फ्लैशी टिश्यू में क्या है आपके, फ्लैशी टिश्यू में आपके फैट और स्किन दोनों मिलके आपके डबल फोल्ड बनाएंगी और डबल फोल्ड से आपके क्या बनेगा, लिप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो फैट एंड स्किन, ठीक है। तो अंदर रेड से मैंने आपको फैट दिखाया है और ये ब्लैक से आपको मैंने स्किन दिखाई है, ठीक है। और आप कहेंगे कि ये आपके हेयर ही होता है, मतलब ये भी आपके हेयर से कवर्ड होता है। तो आप लिखेंगे कवर्ड बाई हेयर्स। ओके, और ध्यान से देखिए कि ये आपके कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, ये आपके कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो आप कहेंगे ये आपके मॉस प्यूबिस से स्टार्ट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे एक्सटेंड्स फ्रॉम मॉस प्यूबिस। ओके, और आप देखिए कि ये आप देखिए कि ये जो आपके लेबिया मेजोरा है, ये जो आपके लेबिया मेजोरा है आपके ठीक है। तो लेबिया मेजोरा आपके हेयरी है और ये डबल फोल्ड है आपके किसका, फैटी टिश्यू का। ये आपके फ्लैशी टिश्यू का आपके डबल फोल्ड है और ये हेयरी है और एक्सटेंड करता है किससे, मॉस प्यूबिस से। ओके और आप देखेंगे कि ये वजाइनल और यूरेथ्रल ऑरिफिस, ये दोनों को ये देखेंगे यहाँ पे वजाइनल, ये है आपके वजाइनल ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब है यहाँ पे ओपनिंग। ओके, और ये है आपके यूरेथ्रल ऑरिफिस, ये कह लीजिए ओपनिंग। तो ये वजाइनल और यूरेथ्रल ऑरिफिस दोनों को ही सराउंड करता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सराउंड वजाइनल एंड यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। तो ये चारों बातें आपने पढ़ ली। तो मैंने आपको बताया कि मॉस प्यूबिस क्या है। मॉस प्यूबिस है आपके कुशन ऑफ फैटी टिश्यू एंड कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। ओके, और लेबिया मेजोरा यानी कि लार्ज लेप लाइक स्ट्रक्चर में आप देखिए कि लेबिया मेजोरा क्या है, डबल फोल्ड ऑफ फ्लैशी टिश्यू, और फ्लैशी टिश्यू बने हैं आपके फैट और स्किन से। ओके, और आप देखेंगे कि ये हेयरी होते हैं यानी कि हेयर से कवर होते हैं लेबिया मेजोरा। और आप देखेंगे कि ये आपके कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, ये एक्सटेंड करते हैं आपके मॉस प्यूबिस से और वजाइनल और यूरेथ्रल ऑरिफिस दोनों को ही सराउंड करते हैं। अब बात करेंगे आपके लेबिया माइनोरा की। तो लेबिया माइनोरा भी क्या है आपके, ये भी आपके डबल फोल्ड है टिश्यू के, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके फैट नहीं है, सिर्फ स्किन है। तो आप लिखेंगे क्या, डबल फोल्ड ऑफ टिश्यू, और टिश्यू में आप देखेंगे सिर्फ स्किन है। यहाँ पर आपकी ये फ्लैशी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फैट नहीं है। ओके, और ये आप देखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके कहाँ पर, लेबिया मेजोरा के अंदर। तो आप कहेंगे प्रेजेंट अंडर लेबिया मेजोरा। तो लेबिया माइनोरा मतलब है कि ये आपके छोटे लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लेबिया मतलब लिप और माइनोरा मतलब आपके स्मॉल। तो ये आपके छोटे हैं, मतलब लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं और छोटे होते हैं, इसलिए बोला इनको लेबिया माइनोरा। ओके, चलिए अब बात करेंगे आपके किसकी, क्लाइटोरिस की, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस, ठीक है। तो आप देखिए कि जहाँ पर दो लेबिया माइनोरा, जहाँ पर आपके दो लेबिया माइनोरा आपके मीट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लाइटोरिस क्या है आपके, क्लाइटोरिस आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, क्लाइटोरिस, ठीक है। तो क्लाइटोरिस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या है, आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो ये है आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट है? तो आप कहेंगे ये आपके अपर जंक्शन पे, ऊपर वाले जंक्शन पे प्रेजेंट है। किसके? जहाँ पर आपके दो लेबिया माइनोरा आपके मिल रहे हैं। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा आपके जहाँ पर अपर जंक्शन पे जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आपके क्लाइटोरियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट एट अपर जंक्शन। ठीक है, जंक्शन का मतलब है जहाँ पर आपके लेबिया माइनोरा मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, टू लेबिया माइनोरा। ओके, और कहाँ है आपके? यूरेथ्रल ऑरिफिस के ऊपर या नीचे? तो आप कहेंगे यूरेथ्रल ऑरिफिस के भी ऊपर, अबव द यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पे आपके दो लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा और यूरेथ्रल ऑरिफिस के ऊपर। ठीक है, अबव द यूरेथ्रल ऑरिफिस। और आप देखेंगे कि ये आपके बना होता है किससे? ये आपके मेड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना है जिससे आपकी पीनिस बना है। ठीक है, तो पीनिस की तरह ये भी आपके इरेक्टाइल टिश्यू से बना है, इसीलिए आप इसको होमोलोगस बोलते हैं पीनिस के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों का ऑरिजिन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो दोनों का ऑरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। इसीलिए आप देखेंगे कि क्लाइटोरिस को आपके पीनिस के होमोलोगस मानते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे हाइमेन की, और हाइमेन पढ़ने से पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, इसके बाद बात करेंगे किसकी? हाइमेन की। ओके, तो हम बात करेंगे अब आपके हाइमेन की। ओके, तो हाइमेन देखिए आप, हाइमेन क्या है? तो आप देखेंगे कि वजाइनल ऑरिफिस को आपके एक मेम्ब्रेन कवर करती है। ठीक है, तो वजाइनल ऑरिफिस को आप देखेंगे कि एक मेम्ब्रेन कवर करती है, वो भी आपके पार्शली। ठीक है, तो कंप्लीटली नहीं, पार्शली आपके एक मेम्ब्रेन वजाइनल ऑरिफिस को कवर करती है, और उसी मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हैं? हाइमेन। ठीक है, तो ये है आपके क्या? हाइमेन। तो हाइमेन क्या है? हाइमेन आपके एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ओके, तो हाइमेन क्या है? आपके मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो आपके कवर करती है किसको? कवर वजाइनल ऑरिफिस। ठीक है, वजाइनल ऑरिफिस, तो ये वजाइनल ऑरिफिस को कवर करती है। तो मैंने आपसे पूछा कंप्लीटली या पार्शली, तो आप कहेंगे कि पार्शली। ठीक है, तो ये कवर करती है वजाइनल ऑरिफिस को पार्शली। ओके, अब आप ध्यान से देखिए कि हाइमेन आपके मोस्ट फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन सारे फीमेल्स में आपके हाइमेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हाइमेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो मे नॉट बी प्रेजेंट। तो आप देखेंगे बचपन से, पैदाइश से आपके हाइमेन मोस्ट फीमेल में होती है, लेकिन कुछ फीमेल में आपके नहीं होती, तो आप कहेंगे कि मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ओके, अब आप देखिए ध्यान से कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपके ये हाइमेन ऑफन मतलब अक्सर टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, टॉर्न हो जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हाइमेन ऑफन ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कह लीजिए या कह लीजिए आपके टॉर्न का मतलब भी होता है आपके ब्रेक होना। ठीक है, तो हाइमेन आपने देखा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपकी हाइमेन मोस्टली टूट जाती है।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑफन। ऑफन का मतलब है आपके अक्सर या मोस्टली कह सकते हैं आप। तो हाइमेन आपके मोस्टली टूट जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन टॉर्न नहीं होती, ब्रेक नहीं होती, ठीक है। और कभी कभी आप देखेंगे कि बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी ये टूट जाएगी। कैसे? जैसे आप देखेंगे कि अचानक से गिरने से, या वजाइनल टेम्पन के इंसर्शन से, या आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से भी आपकी हाइमेन टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है। जैसे आपके बाइसाइकिलिंग है, हॉर्स राइडिंग है, इनकी वजह से भी आपकी हाइमेन ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आप मुझे बताइए कि हाइमेन का होना या ना होना ये आपके वर्जिनिटी को या सेक्सुअल एक्सपीरियंस को बताता है या नहीं बताता। तो आप बताइए मुझे। तो मैंने अगर आपसे पूछा हाइमेन एब्सेंट है तो इसका मतलब फीमेल को सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, तो आप कहेंगे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। सेक्सुअल एक्सपीरियंस ये कह सकते हैं आपके वर्जिनिटी, ठीक है। वर्जिन का मतलब होता है, वर्जिन मतलब वो इंसान जिसको आपकी सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, वर्जिनिटी। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है। बिकॉज आप देखेंगे हाइमेन में टॉर्न कह लीजिए या ब्रेक कह लीजिए, ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से, जैसे आप देखेंगे हॉर्स राइडिंग या बाइसाइकिलिंग, ओके। या आप देखेंगे इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पन। तो वजाइनल टेम्पन्स क्या होते हैं आपके? वजाइनल टेम्पन्स आपके एक कॉटन लाइक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिसको फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो वजाइनल टेम्पन्स आपके कॉटन लाइक डिवाइस होते हैं जो कि फीमेल इंसर्ट करती हैं वजाइना में ताकि वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब कर सके, ओके। और अब आप देखिए कि ये और कैसे टूट सकता है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, वजाइनल टेम्पन्स के इंसर्शन से, या सडन अचानक से गिरने से, सडन फॉल या झटका लगने से, जॉल्ट, ठीक है। तो जॉल्ट का मतलब होता है झटका लगना, ओके। और ये परसिस्ट कर सकता है, मे इवन परसिस्ट, may persist even after सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये परसिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि किसी फीमेल में अगर हाइमेन नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वो वर्जिन है या नहीं है। तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि हाइमेन आपके ब्रेक कर जाता है अक्सर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, लेकिन ये परसिस्ट कर सकता है, मतलब टूटेगा नहीं, मतलब वैसा का वैसा ही रहेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी, ठीक है। तो कभी कभी आपके कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये परसिस्ट करेगा, और कभी कभी आप देखेंगे कि बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी ये आपके टूट सकता है। कैसे? स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से, जैसा हॉर्स राइडिंग, बाइसाइकिलिंग, या इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पन्स, और आपके सडन फॉल्ट या जॉल्ट, ठीक है, अचानक से गिरने से या झटका लगने से भी आपकी ये टूट सकता है। तो बिना सेक्सुअल एक्सपीरियंस के भी टूट सकता है, और सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद भी आपके परसिस्ट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा कि इसका होना ना होना आपके वर्जिनिटी को नहीं बताता या सेक्सुअल एक्सपीरियंस को नहीं बताता, ओके। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये सारी फीमेल में नहीं होता है,
एक बात तो ये है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, लेकिन मोस्टली फीमेल में ये होता है, ठीक है। तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। और ये आप देखेंगे कि पार्शली कवर करता है किसको, पार्शली कवर करता है वाजाइनल ओरिफिस या कह लीजिए ओपनिंग को। और ये आपकी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया आपके फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, ओके। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे इसके बाद। आप इसको लिख लीजिए।